प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत अच्छे, ध्यान है यहाँ, अच्छी बात है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे, ठीक है। और ध्यान रहे कि कोई भी चीज को एकदम अंत तक एकदम ध्यान यहां रखोगे। अगर हल्का सा भी ध्यान इधर उधर गया तो गड़बड़ाया। और अभी क्लास लेते लेते आप लोग को चेक कर ले कहां जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ध्यान यहां रहे आप लोगों का, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इधर उधर गया तो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इस टेंस में, इस टेंस का जो बनावट है, ये बनावट तो हमने आपको बता दिया, क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भर्व का चौथा रूप, भर्व का चौथा रूप यानी V4, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो अभी हम आते हैं किसमें? अब इस चीज को देखिए चेंज कैसे करेंगे। ये हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है किसका है? किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान कहाँ रहता है? पास्ट परफेक्ट का था। किसका था? पास्ट परफेक्ट का। ऐसा नहीं कि हम जो बोल देंगे वही सही है, हाँ। तो थोड़ा सा ध्यान यहां देखा करो कि क्या था पहले, अभी जो मिटा है क्या मिटा है? सिर्फ पास्ट परफेक्ट को मिटाए और वही क्या लगा दिए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिए। और टेंस तो टेंस ही है, ठीक है, चल तो रहा है टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब होगा। पहले अभी जो ये बना हुआ था, ये क्या बना हुआ है? अभी जो बना हुआ है ये पास्ट परफेक्ट टेंस बना हुआ है। अब इसको कंटिन्यूअस में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए केवल हैड तो रह जाएगा, यहाँ बिन लग जाएगा और यहाँ ईटिंग हो जाएगा, बिन ईटिंग। मैं खा रहा था, तो यहाँ मैं खा रहा था में क्या हो जाएगा? मैं खाता रहा, चुका था, मैं खा चुका था, और अभी क्या हो जाएगा? मैं खाता रहा था, ठीक है। We had been eaten, we had been eaten नहीं, eating, क्या? eating। हम खाते रहे थे। You had been eating, you had been eating, क्या हो जाएगा? आप या तुम क्या हो जाएगा? खाते रहे थे, खाते रहे थे। देखिए चेंज क्या क्या होते जा रहा है और कहां किस प्रकार बदलेगा। अगर इसमें समझ नहीं पाइएगा तो फिर समझने में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए यहाँ आप एक बार में समझ लें, और अगर नहीं समझते तभी पूछिएगा, कल पे नहीं छोड़िएगा। कल पे छोड़िएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। एक शब्द कम सीखना है, लेकिन जो आज सीखना है उसको आज ही सीखना है, कल पे नहीं छोड़ना है। कल पे छोड़िएगा तो गया काम से। क्या बोले? कहाँ ING कहां से आया? ये बता रहा है कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, यानी जारी रखने का बोध करा रहा है। तो ING का मतलब है कि वो हमारे वर्ब को जारी रहने का संकेत देता है, यानी वर्ब हमारा क्या है? जारी रहे, ठीक है। वर्ब हमारा क्या है? प्रगति पर है, यानी कि हो रहा है, अभी काम हो रहा है। इसका मतलब खाता रहा था, यानी कि कुछ समय पहले स्टार्ट किया और अभी भी खा ही रहा है, ठीक है। राम सोता रहा था, मतलब कोई आदमी अगर उसके यहाँ गया
तो वो उसके पास आकर के क्या बोलता है कि भाई राम जो है वो सोता रहा था। क्यों सोता रहा था? आदमी उसके पास गया और आदमी उसके पास जाकर के क्या बोलता है, भैया आदमी गया राम के पास और राम को पा लिया सोया हुआ। तो राम को जब सोया हुआ पा लिया तो राम को सोए हुए देख करके वो आके बोल रहा था कि राम तो हम पहले भी देखे तो सो ही रहा था और अभी फिर जाकर देखे तो सो ही रहा था। इसका मतलब राम पहले सो रहा था और अभी तक भी वो उसका सोने का कार्यक्रम पहले कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था और अभी फिर जाकर देख रहा है तो वो सो ही रहा है, यानी कि वो कब से सोता आ रहा है। ठीक है, तो ता रहा था। अभी अब क्या कर रहे हैं, अभी देखिए इसका मतलब ता रहा था। कोई आदमी आया बोला कि राम सोता रहा था, उसको कुछ देर पहले देखा सो रहा था, अभी जाकर देखा तो फिर भी सो रहा था। अभी अब उसको नहीं देखा, अभी इस जगह आकर के वो बोलता है अरे राम तो सोता रहा था, मतलब वो कि अभी जो कि फिर जाके देखेगा हो सकता है वो सो ही रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन है, समझ में आया कि काम के जारी होने का बोध करता है। जैसे तुम अगर पढ़ने बैठे 2 घंटे पहले से पढ़ रहे हो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं क्या बोलोगे, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। कि इसका मतलब क्या रहा है, यानी काम प्रगति पर है। ठीक है, काम के जारी होने का बोध बता रहा है, इसीलिए हमारे वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। बिफोर कहने का ही मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना ही वर्ब फोर के अंतर्गत आता है। समझ में आया? ऐसा समझ में कभी भी नहीं आया, गाल पर से हाथ हटाओ तब तो समझ में आएगा, ज्यादा मुंडी फ्री रखो। अब देखो या तो समझ में आया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, जो आज नहीं होगा वो कल होगा, लेकिन अगर हम हमारे दिमाग से कुछ ऊपर हो जाए तो उसको बताएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कोशिश रहेगा 99.9% की आज का काम आज हो। ठीक है, अब देखिए यू, अब कहां चल रहे थे हम लोग, यू हैड। अब इस हैड को फिर से वही करेंगे, यू हैड बीन ईटिंग, तुम लोग या आप लोग खाते रहे थे। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहां भी चेंज हो जाएगा, हैड बीन, हैड के बाद बीन ईटिंग। हाँ, क्या हो जाएगा, राम व सीता जो भी है क्या हो जाएगा, खाती, हाँ, खाता या खाती रही थी। रही थी या रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They had been eating, वे लोग खाते रहे थे। They boys had been eating, वे लड़के, या they girls had been eating, वे लड़के या वे लड़कियां खाती, वे लड़के खाते रहे थे या वे लड़कियां खाती रही थी। खाते या खाती रहे थे या रही थी। समझ में आया? समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बताइए? समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए, तो इस चीज में देखिए आपको फिर से समझा दें, इसका मुख्य चीज क्या है, इसका पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन और इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट। अगर ये दोनों आप याद रखिएगा तो आप इसको किसी भी प्रकार से हल कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देखिए फिर से बोल देते हैं, इसके पहचान का रूल क्या है, इसके पहचान का नियम है कि ये जो है हमारा पहचान के लिए, वाक्य के पहचान के लिए आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में वर्ब के ठीक बाद
हाँ, या वर्ब के साथ जो है ता रहा था या ती रही थी, दे रहे थे, हाँ, इत्यादि हो तो क्या बोल देंगे कि ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसके बनावट के लिए हमको ये पता चलेगा कि क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा। और वर्ब के इस आईएनजी के इस्तेमाल से ये हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा कंटिन्यू होने वाला, जैसे आईएनजी का प्रयोग किया कंटिन्यू हो रहा है, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कॉपी इट। और ध्यान से रहना, अंत तक समझना इसको, जब नहीं समझ पाओगे तो पूछना, ठीक है? पूछ सकते हो बेहिचक।